बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 1 की हमने आज एक बुक जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उसको डिस्कस करना है। उसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो मैं अपलोड करूँगा आज, और इसी तरह फर्दर जो है वो लेक्चर अपलोड करता जाऊँगा। तो आप लोगों ने जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास नहीं अटेंड कर सकेंगे वो अपना जो है ना वो यूट्यूब चैनल पे जो अपलोड हुआ होगा लेक्चर उसको सुन लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रेगुलरली ये लेक्चर सुनते जाएं, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो बुक है ये बी कैटेगरी में भी जो है वो सिलेबस का हिस्सा है, और पंजाब मेडिकल फैकल्टी के जो कोर्सेज़ हैं उनके सिलेबस का भी हिस्सा है। तो उस लिहाज से दोनों क्लासेस जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं और बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लेक्चर को सुन के जो है वो अपना पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी। सबसे पहले यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको हमने स्टडी करना है। एनाटॉमी बेसिकली होता है साइंस, ये ऐसी साइंस है जो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को डील करती है कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी है। आपकी बुक में लिखा हुआ है इट ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज जो डील करती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसा कि हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, स्टमक है, ठीक है, एंड अदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। उनका स्ट्रक्चर कैसा है। अब स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्गन को बाहर से देखना कि बाहर से वो कैसा है, बीन लाइक है, स्फेरिकल है, रॉड लाइक है, या किस तरह है। और एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर जिसमें हम उसको कट करके, ठीक है, दो पीस में कट करके फिर हम इंटरनल देखते हैं कि इंटरनली उसकी शेप क्या है, उसमें कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है पार्ट्स या वर्टिकली प्रेजेंट हैं, या वो डॉर्सल रूट में है या वेंट्रल में, या जो मतलब उसको कट करके देखना। तो इंटरनल एनाटॉमी और एक्सटर्नल एनाटॉमी दो तरह की एनाटॉमी होती है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ये जो वर्ड है एनाटॉमी ये कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड एनाटॉम। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये लिखा हुआ है वर्ड, ग्रीक वर्ड एनाटॉम, अ टर्म बिल्ट फ्रॉम एना। एना का मतलब होता है अप, एंड टॉम का मतलब होता है कटिंग, कि कट करके आपने किसी भी स्ट्रक्चर को देखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रीजनल एनाटॉमी। अगर हम बात करें रीजनल एनाटॉमी की, तो रीजनल एनाटॉमी क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट। अब आप देखें कि नाम से जाहिर है रीजनल, कि ख़ास रीजन को अगर आप स्पेसिफिक पार्ट, मतलब आप पूरी बॉडी है उसमें किसी ख़ास पार्ट को, फॉर एग्जांपल आप जो है वो आर्म को स्टडी कर रहे हो, लेग को स्टडी कर रहे हो, या किसी ख़ास पार्ट को स्टडी करना, वो क्या कहलाता है, रीजनल एनाटॉमी। और उसकी स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली स्टडी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ बॉडी। फॉर एग्जांपल आप जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के बारे में स्टडी करना शुरू कर देते हो। नर्वस सिस्टम, के नर्वस सिस्टम कैसे बना है, उसके पार्ट्स कौन से हैं, उसके बेसिक यूनिट क्या है, उसके पार्ट्स की स्ट्रक्चर क्या है, जीआईटी में कौन कौन से पार्ट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या है। तो ओवरऑल आप पूरे सिस्टम को स्टडी कर रहे हो, किसी एक ऑर्गन को नहीं स्टडी कर रहे हो। तो वो पूरे सिस्टम की जो है वो स्ट्रक्चर की स्टडी को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एनाटॉमी। उसके बाद है अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड में क्या होता है कि इसमें डील किया जाता है क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि आपने किसी ह्यूमन बॉडी का पार्ट लिया है, उसका क्रॉस सेक्शन किया है, मतलब उसको कट किया और उसका एक पार्ट जो है वो आप स्टडी कर रहे हो, तो ये क्या कहलाती है, क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी की डिफरेंट ब्रांचेज हैं। ग्रॉस एनाटॉमी है, ग्रॉस एनाटॉमी में आप जो है ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को नेकड आई से देखते हो, मतलब माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं करते हो, लेंस यूज़ नहीं करते हो। जैसे आप अपनी बॉडी को देखें तो आपको मतलब जो है ना बॉडी के पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, हेड है, फेस है, नोज़, आइज़, ईयर, हैंड, ठीक है, आर्म्स,
अब इनकी हर एक जो है ना वो हर एक की हर पार्ट की डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो जब आप इसको स्टडी करते हो, इसको देखते हो, तो वो ग्रॉस एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। अब टिश्यू की माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप स्टडी करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, यहाँ पे एग्जांपल है आप लोगों के सामने। ह्यूमन आई, लिमिटेड पावर ऑफ विजन एंड द फाइनल डिटेल ऑफ स्टडी स्ट्रक्चर। उसके बाद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ बॉडी। तो जब आप किसी ख़ास पार्ट के अंदर टिश्यूज़ लेवल पर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, हिस्टोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या होता है, अगर आप जो है वो आपको पता हो तो फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म और एग जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं और न्यू सेल बनता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, और जब जाइगोट में फर्दर डिवीजन होती है तो वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो की स्टडी क्या कहलाती है, एम्ब्रियोलॉजी। उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसमें क्या कहाँ पे एग कहाँ पे प्रेजेंट है, यॉक कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसकी डिवीजन कैसी हो रही है, वर्टिकल हो रही है, हॉरिजॉन्टल हो रही है, या उसकी कोलाइडल, मतलब वो डिफरेंट डिवीजन्स की टाइप्स हैं, उसके बारे में स्टडी करना। नेक्स्ट स्टूडेंट है साइटोलॉजी। साइटो वर्ड रिलेटेड टू सेल, तो साइटोलॉजी मीन स्टडी, तो ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स। सेल के बारे में स्टडी करना कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेल वॉल कैसी होती है, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, उसमें जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो कैसी होती हैं, इन चीज़ों को स्टडी करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। तो स्टूडेंट्स ये आज का जो हमारा लेक्चर है वो एनाटॉमी की डेफिनेशन, उसकी जो टाइप्स हैं या उसकी जो ब्रांचेस हैं उनकी डेफिनेशन जो है वो हमने करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है कि व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, और एमसीक्यूज में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो इस तरह करके आप लोगों से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनाटॉमी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।